बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 तथैव तिष्ठति, यानी वैसे का वैसा रहता है। इंट्रोडक्शन। जिस प्रकार प्रत्येक फल का अपना स्वाद होता है, उसी प्रकार प्रत्येक संस्कृत कवि द्वारा रचित प्रत्येक छंद का अपना सौंदर्य होता है। फिर भी हमारे व्यक्तिगत हित के कारण हम कुछ फलों को अधिक पसंद करते हैं। यह अधिनियम किसी अन्य फल के महत्व को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार महान कवियों के विशेष छंदों को चुनकर वर्तमान पाठ से आनंद प्राप्त करना अनेक अन्य छंदों के महत्व को कम करता है। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए यहाँ 6 छंद प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत 6 महान कवियों में से एक जो अपने बहुमूल्य साहित्यिक योगदान के कारण अमर है। पहला पद महाकवि भास ने लिखा है। भास द्वारा लिखित यू से लिखा गया है। यह श्लोक अकर्मण्यता और दायित्व के महत्व को दर्शाता है। दूसरा कविता महान कवि कालिदास से नाटक से लिया गया है, जो हमें इस बात को बताता है कि व्यक्ति को दूसरों के नेतृत्व के न होकर अच्छी या बुरी सोच का निर्णय स्वयं लेना होगा। भवभूति के द्वारा रचित तीसरी कविता में महान कवियों के दिमाग के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो दर्शाता है कि प्रत्येक महान व्यक्ति का दिमाग वज्र और यहाँ तक कि फूल से भी अधिक नरम होता है। चौथी कविता महान गद्य लेखक बाण की रचना है, उसके रूप में प्रसिद्ध है। इसमें एक दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव का वर्णन किया गया है। पांचवें पद नाट्यकार शूद्रक के द्वारा चुना गया है, जो गरीब व्यक्ति के दिल दुखाने का वर्णन है। अंतिम छंद कवि रवि गुप्त की रचना है। यहाँ एक सज्जन की प्रशंसा है। वर्णित तथ्य आज भी सुसंगत है। छंद का शिक्षण तभी सफल होता है जब वह मानव जीवन का हिस्सा बन जाए। अंतिम कविता में कवि रवि गुप्त एक सज्जन की बहुत प्रशंसा करते हैं। अभी हम देखेंगे वो 6 श्लोक। नंबर 1। पहला श्लोक महाकवि भास रचित कर्णभार में से लिया गया है। इसमें दान और होम की महिमा बताई गई है। शिक्षा क्षयं गच्छति कालपर्ययात् सबुद्धमूलाः निपतन्ति पादपाः जलं जलस्थानगतं च शुच्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। शिक्षा यानी केळवणी यानी शिक्षा। क्षयम नाश, गच्छति जाती है, काल पर्याप्त समय बीतने के साथ, सुबुद्धः मूलाः बहुत गहरे और मजबूत जड़े, निपतन्ति गिर जाते हैं, पादपाः वृक्षः यानी पेड़ बहुत सारे पेड़, जलम जल, जलस्थानगतम जलाशय में रहा हुआ पानी, च और शुष्यति सूख जाता है, उत्तम होमायलु यानी हवनों में जो सामग्री होती है, मंत्र जपते समय जो होम करते हैं वो, दत्तम दिया हुआ दान, च और तथैव वैसे का वैसा, तिष्ठति रहता है। अर्थात समय बीतने के साथ शिक्षा का नाश हो जाता है, बहुत मजबूत जड़े वाले पेड़ भी गिर जाते हैं, जलाशय में रहा हुआ पानी या जल सूख जाता है, किंतु होम किया हुआ या दिया हुआ दान वैसे का वैसा रहता है, यानी इनका कभी नाश नहीं होता। आगे दूसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में महाकवि कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम में से लिया गया है। इसमें दूसरों का कहना मानने से पहले अपनी बुद्धि से सोच विचार करके निश्चय करना चाहिए। दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। पुराणम मिथ्य एवं न साधु सर्व
न चापि काव्यं नवमित्यवध्यं सन्तः परीक्षायान्यत्रद भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययेन बुद्धिः। पुराणमित्येव, पुराना यानी प्राचीन, न नहीं, साधु अच्छा, सर्व सब कुछ, न नहीं, चापि न होना, काव्यम काव्य, न मित्रस्य वध्यम नहीं, निंदा न करने जैसा, संतः सत्पुरुषः। परीक्षायांतरद कसौटी करके दोनों में से एक, भजन्ते भजते हैं, मूढ़ः मूर्ख, पर प्रत्ययेन बुद्धि दूसरों पर विश्वास की हुई बुद्धि। अर्थात पुराना है इसलिए सब अच्छा नहीं होता, फिर भी काव्य नया है इसलिए उसकी आलोचना नहीं कर सकते। विद्वान सत्पुरुष दोनों में से एक को चुनता है यानी भजता है। मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बुद्धियों और विश्वास से उसके पीछे खींचा जाता है, मतलब खुद कभी सोचता नहीं है। आगे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक भवभूति रचित उत्तरांग चरित्र में से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि महान पुरुष का मन वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल होता है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमानि लोकांतराणां चेतांसीं को नु विज्ञातुमर्हति। वज्रादि यानी वज्र से भी, कठोराणी कठोर, मृदुनी कोमल, कुसुमादपि फूल से भी, लोकोत्तराणाम सामान्य लोगों से अलग, चेतांसी मन से, को नु सही में कौन, विज्ञातुमर्हति जानने योग्य। अर्थात सामान्य लोग से उच्च कोटि के मनुष्य यानी महान पुरुष, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल ऐसे मन वाले सही में जानने में समर्थ होते हैं। आगे श्लोक नंबर 4। चौथा श्लोक, उसमें बताया है कि बाण की एक प्रसिद्ध रचना है, उसमें से लिया गया है। इसमें दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव यानी कि नेचर का वर्णन किया गया है। श्लोक, अन्यस्मालबद्धपदो नीचः प्रायेण दुःखसहो भवति, रविरपि न दहति, तादृग् यादृग् दहति वालुकानिकरः। अन्यस्मालयबद्धपदो दूसरे व्यक्ति के पास से पद प्राप्त करने जैसा, नीचः नीची सोच वाला, प्रायेण ज्यादा करके, दुख सहो असह्य, भवति होता है, रविरपि सूर्य भी, न नहीं, दहति जलाना, ताग्रुद्दह जीतना, यादृग्दह उतना, दहति जलाता, वालुका निकरह मिट्टी का ढेर। अर्थात दूसरे व्यक्ति के पास से उच्च पद प्राप्त करके नीची सोच वाला ज्यादातर असह्य होता है। सूर्य भी जितना मिट्टी के ढेर को नहीं जलाता, उतना मिट्टी का ढेर जलाता है। यानी कि सूर्य की गर्मी कम लगती है, पर सूर्य की किरणें से जो मिट्टी का ढेर गर्म होता है, उसमें हम पैर रखते हैं तो ज्यादा जलाता है। आगे श्लोक नंबर 5। पांचवा श्लोक जो है वो पांचवा श्लोक नाट्यकार शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम में से लिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि गरीब मनुष्य का दिल दया वाला होता है। श्लोक,
सुखम ही दुःखानुभूय शोभते धनाढ्यकारे शिव व दीपदर्शनम सुखातु यो याति नरो दरिद्रतां धृतशरेण मृतः स जीवति। सुख ही दुःखानुभूय दुख के अनुभव करना शोभा देता है। धनांधकारे शिशव घना अंधकार में दीप दर्शनम दीप का दर्शन सुखातु सुख में से जो याति पाता है नरो मनुष्य दरिद्रता गरीब को धृत धारण शरीरेण शरीर को मृत मरा हुआ सह वह जीवती जीता है। अर्थात सुख ही दुख के अनुभव को शोभा देता है। जिस प्रकार घने अंधकार में दीप का दर्शन होता है, जो आदमी सुख में से गरीबी में आता है वह एक मरे हुए आदमी की तरह रहता है, जबकि उसके पास शरीर होता है तो भी वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सुखी व्यक्ति जो होता है उसको दुख का अनुभव कभी नहीं हुआ होता है, किंतु जो दुखी व्यक्ति होता है वो सुखी होगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे श्लोक नंबर 6। छठे श्लोक कवि रवि गुप्त की रचना है। इस श्लोक में कवि ने सज्जनों की प्रशंसा की है। सृजनो न याति वैरम परहितनिरतो विनाशकाले अपि छेदे अपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुण्ठारस्य। सुजनो यानी सत्पुरुष न याति वैरम वैर या दुश्मनावट नहीं दिखाता, पर हित निरतो दूसरों के हित में कार्यों में लगा रहता है, विनाश काले अपि विनाश के समय में भी, छेदे अपि काटने पर भी, चंदन तरु चंदन का वृक्ष, सुरभयति सुवासित करता है, मुखम मुख के अग्रभाग को, कुंठारस्य कुहाड़ी को भी, अर्थात दूसरों के हित के कार्यों में लगा रहता सत्पुरुष विनाश के समय में भी शत्रुता नहीं दिखाता। जैसे चंदन के वृक्ष को काटने पर भी वह कुहाड़ी के अग्रभाग को सुवासित करता है। यानी कि ये उसका नेचर है सज्जन का, कि वो कोई भी परिस्थिति होगी तो भी कभी दुश्मन की तरह दिखावा नहीं करेगा। जैसे चंदन के वृक्ष को हम काटते हैं तो कुहाड़ी का आगे का भाग भी उसे पता है कि मुझे काट डाला, उसका बुरा हुआ, तो भी वो आगे के भाग को सुवासित करता है। वैसे सत्पुरुष भी कभी किसी का बुरा नहीं करता। अस्तु।